इसके साथ ही स्वामी जी महाराज आज प्रार्थना पुष्पांजलि का प्रसंग संपन्न करते हैं। हम परसों भी जारी रखेंगे। बैठो साधक जनों, सब करो झुक के प्रणाम परमेश्वर को। लो परमात्मा के आशीर्वाद। सब बैठ जाओ, सीधे होके आंख बंद कर लो। पीठ रखी सीधी, ध्यान मुद्रा भी बैठिए। गर्दन रखें परमात्मा के आमने सामने। परमेश्वर के सानिध्य में बैठे हुए हैं आप। परमेश्वर के श्री चरणों में बैठे हुए हैं आप। प्रार्थना का अर्थ मात्र इतना ही नहीं है कि जब कुछ मांगना होता है उसे ही प्रार्थना कहा जाता है। परमात्मा की सेवा में कुछ भी निवेदन किया जाए, पूजा करने को भी, उपासना करने को भी प्रार्थना कहा जाता है। अमुक व्यक्ति प्रार्थना के कमरे में बैठे हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो ये कुछ परमात्मा से निवेदन करना चाह रहे हैं, स्तुति पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। दूसरा अर्थ ये भी होता है अपने लिए, औरों के लिए कुछ मांग रहे हैं, कुछ याचना कर रहे हैं। ये भी अर्थ है प्रार्थना का। कल आप जी से अर्ज की थी, शुद्ध हृदय से निकली प्रार्थना ही प्रार्थना है। शेष की सुनवाई नहीं होती। सुन लेता है परमात्मा, करता कुछ नहीं। पुकार हृदय से निकलनी चाहिए, शुद्ध अंतःकरण से निकलनी चाहिए। इसलिए प्रत्येक प्रार्थी को पहले अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, इससे पहले कि वह दूसरों के लिए प्रार्थना करनी शुरू करे। दूसरों को इससे कोई विशेष लाभ नहीं होता। हो सकता है उसका अपना उत्थान हो रहा हो, दूसरों को उसी की प्रार्थना से लाभ होगा जिसने अपना अंतःकरण, अपना हृदय बिल्कुल मल रहित कर लिया हुआ है, शुद्ध कर लिया हुआ है, पवित्र कर लिया हुआ है। जिनके अंदर तरह तरह की अग्नियां जल रही हैं, वे दूसरों के लिए शीतलता कैसे मांगेंगे? वे स्वयं ही शीतल नहीं है, स्वयं ही शांत नहीं है। ईर्ष्या की अग्नि जल रही है, क्रोध की अग्नि जल रही है, वैर विरोध की अग्नि जल रही है, द्वेष की अग्नि जल रही है। इतनी सारी अग्नियां जल रही हों, वहां शीतलता कहां से होगी? इन अग्नियों को बुझाने की चेष्टा कीजिए, याचना कीजिएगा परमात्मा के आगे। परमात्मा, ऊपर से इंसान बना हुआ हूं, भीतर से जल के राख हो रहा हूं, भीतर मेरा किसी काम का नहीं रह रहा इन अग्नियों के कारण। ये अग्नियां मुझे भीतर ही भीतर झुलस रही हैं, मुझे खाई जा रही हैं, मुझे खत्म करे जा रही हैं। मेरा अस्तित्व ही खत्म ना कहीं हो जाए। अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, मन के निर्मलीकरण के लिए, दुर्विचारों से रहित होने के लिए, दुर्बलताओं से रहित होने के लिए प्रार्थना एक अमोघ यंत्र है साधकजनों। इसका हमें प्रयोग करना चाहिए। भक्ति मार्ग में
प्रार्थना से ही साधना सिद्ध होती है। प्रार्थना बहुत अमूल्य है साधुजनों। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, हृदय की तार परमात्मा से सदा जुड़ी रहती है, तब व्यक्ति को विशेष जगह पर भी बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। तार तो राम से हर वक्त जुड़ी है। जहां आंख बंद करी, जहां प्रार्थना की आवश्यकता हुई, वहीं प्रार्थना करती, परमात्मा तक पहुंचती है। भाषा द्वारा, शब्दों द्वारा की हुई प्रार्थना साधुजनों यदि रूखी है तो परमात्मा तक पहुंचने में अनंत बाधाएं हैं। आंसुओं से सिक्त प्रार्थना, आंसुओं से भिगोई हुई प्रार्थना सीधी परमात्मा के हृदय में प्रवेश करती है। इधर आप रोते हो तो उधर वह रोता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जब वह किसी के लिए भी रोता है तो उसे कभी जिंदगी भर फिर रोना नहीं पड़ता। मानो उसके जिंदगी भर जो उसके आंसू बहाने थे, सारे के सारे परमात्मा ने पी लिए। प्रार्थना का प्रभाव अपनी जिंदगी में, दूसरों की जिंदगी में साधुजनों बहुत है। कहावत है ना, जो किसी अन्य ढंग से अचीव नहीं हो सकता वह प्रार्थना से प्राप्त किया जा सकता है। प्रार्थना में बहुत बल है। हां, कभी बच्चा अनजाने में ऐसी चीजें भी मांग लेता है जिसके लिए मां को पता है कि ये हानिकारक है। ना दे तो रुष्ट नहीं होना, नाराज नहीं होना मां से। आपका गला खराब है, आप चटनी मांगो, समोसा मांगो तो कोई मां नहीं देगी। जुकाम हुआ है, आप कुछ ऐसी चीजें मांगो मां से जो जुकाम को और बिगाड़ दे। निमोनिया होने की शंका हो मां को तो वह वस्तु मां कभी नहीं देगी बच्चे को। अपने लिए, औरों के लिए यदि कभी प्रार्थना स्वीकार न हो तो कभी निराश हताश नहीं होना, कभी रुष्ट नहीं होना, कभी उल्हाना नहीं देना। जो राम तेरी इच्छा। मैं तो एक प्रार्थी हूं, मैं तो एक याचक हूं, मैं तो मात्र एक कागज का पुर्जा आपके चरणों में रखने वाला हूं। मानना ना मानना मैं तो आपकी इच्छा है। आप जानते हो क्या देने योग्य है, कहां देने योग्य है, कब देने योग्य है, देने योग्य है भी कि नहीं। हमारा मात्र हमारी अपनी बुद्धि के अनुसार एक कागज छोटा सा लिख के तो आपके श्री चरणों में फरियाद रख देते हैं। मानना ना मानना परमात्मा ये तेरे अधीन है। हम तो ये मान के चलते हैं तो सर्वसमर्थ है, सब कुछ कर सकता है। करना ना करना तेरी मर्जी है, वह हमारा अधिकार नहीं है। हमारी नौकरी मात्र इतनी ही है कि हम तेरे चरणों में किसी के लिए या अपने लिए वह कागज छोटा सा रखते। ये दरखास्त है परमात्मा तेरे दरबार में। मानना ना मानना, स्वीकार करना या अस्वीकार करना, ठुकराना, ये तेरे अधीन है। कल राम जी अपना एक दुर्गुण वर्णन किया था, क्रोध। किस किस का वर्णन करूं? इस क्रोध के कारण कितनों को मेरे से दुख हुआ है, मैं वर्णन नहीं कर सकता। उनके हृदय की पीड़ा अभी भी मुझे दुख देती है। मैंने क्यों इनके हृदय को दुखाया? मैंने कल अर्ज करी थी ना आपसे, प्रभु उस वक्त जिस वक्त हमें क्रोध आया हुआ होता है, हम नहीं देखते हमारे सामने कोई पूजनीय खड़े हैं या कैसे। मन का, बुद्धि का संतुलन बिगड़ जाता है।
वाणी पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं रहता। आंखें लाल हो जाती हैं, होठ फड़फड़ाने लग जाते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, मुख लाल हो जाता है, आंखें लाल सुर्ख हो जाती हैं। जो कुछ मुंह में आता है वह बोल देते हैं। नहीं देखते सामने सास, नहीं देखते सामने ससुर माता पिता है या पूज्य गुरु महाराज खड़े हैं। इन बातों का बोध नहीं रहता। हमारी बुद्धि उस वक्त इतनी बिगड़ गई हुई होती है क्रोध के कारण। क्रोध का दौरा जब हमें पड़ता है, जानते हैं परमात्मा हर क्रोध का दौरा हमें दिल के दौरे के लिए तैयार कर रहा है। जितने क्रोध के दौरे पड़ेंगे समझ लेना चाहिए, हमें समझते भी हैं कि उतनी जल्दी दिल का दौरा भी पड़ने वाला है, ये उसकी तैयारी है। लेकिन क्या करें, परमात्मा अपने वश की बात होती तो जरूर कुछ ना कुछ कर लेते। यहां परमात्मा पूछता है फिर किसके वश की बात है? यदि मुझे ही सब कुछ करना है तो फिर मुक्ति भी मुझे ही मिलेगी, अंतःकरण भी मेरा ही शुद्ध होगा, तेरा नहीं। तुझे अपना अंतःकरण शुद्ध करना है या मेरा अंतःकरण शुद्ध होने के लिए प्रार्थना तू कर रहा है? तेरा अंतःकरण शुद्ध होना है तो फिर ये सब कुछ तुम्हें ही करना होगा। मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं, मैं तुम्हें रास्ता चलने के लिए बल देता हूं, शक्ति देता हूं, चलना तो तुम्हें ही है। मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं तेरे लिए भोजन तैयार करता हूं, तुझे भोजन की सामग्री देता हूं। ये कौन देता है? कभी सोच, ये सब कुछ मैं देता हूं। अन्न देता हूं, धन धान्य देता हूं तुम्हें। भोजन तैयार होता है, तैयार करने वाले देता हूं तुम्हें। मैं तैयार करके तुम्हें भोजन देते हैं। मुख में रखने वाले भी मेरे ही हाथों से तो मुख में रखता है। तो इतना भी नहीं कर सकता कि तेरे मुख में रखा हुआ भोजन तो उसे निगल सके? इतना ही काम तुझे जिंदगी में करना है, शेष काम तो आगे का मैं करता हूं, तू नहीं करता। तुझे क्या पता है अंदर भोजन का क्या हाल होता है? मैं पचाता हूं उसे। मुझे पता है इसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, कहां उसे जाना है, कहां प्रोटीन को भेजना है, कहां फैट को भेजना है। ये सब तुम्हें क्या पता है? तुम्हें क्या इन बातों का बोध है? तू तो फजूल में एक कुल्ली की तरह अपने सिर पर बोझ ढो रहा है। तुझे मालिक बना के भेजा था, तू एक कुली बन के तो घूम रहा है, बोझ उठाए। मैं करने वाला, मैं करने वाला, मैं करने वाला। कुछ भी तो करके दिखा मेरे बिना। क्या कर सकता है तू? यदि तू कर सकता है तो फिर मेरे दरबार में भिखारी बन के क्यों बैठा हुआ है? क्यों मांग रहा है मेरे से? मांगने के लिए देवियों, सज्जनों, कभी ये शर्त ना भूलना, मैं भिखारी राम तेरे दरबार का, मैं दीनहीन, भिखमंगा, कंगाल। मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई बल, किसी प्रकार की कोई शक्ति, किसी प्रकार की योग्यता नहीं होते तो राम मैं तुम्हें कष्ट ना देता, मैं तुम्हें तकलीफ ना देता। तूने संसार का बोझ अपने सिर के ऊपर उठा के रखा हुआ है। सारे संसार की जिम्मेदारी तू अपने ऊपर उठा के तूने रखी हुई है। मैं ये मांग, वो मांग, ये मांग, वो मांग के तेरे ऊपर और जिम्मेदारियां न डालता। यदि मैं कुछ भी करने योग्य होता स्वतंत्र रूप से, मैं तो तेरे अधीन हूं परमात्मा। और मैं सोचता हूं तेरे अधीन रहने में, तेरी नौकरी करने में, तेरी सेवादारी करने में जो आनंद है वह राजाधिराज बनने में नहीं है, वह राजा इंद्र बनने में भी नहीं है। जो तेरी नौकरी में जो आनंद है, तेरी सेवा में जो आनंद है। समय हो गया है साधक, समाप्त करने की इजाजत। परसों इस चर्चा को और आगे जारी रखें।